नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई स्टील प्लांट के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र सेक्टर 9 के निजीकरण की रिपोर्ट सेल प्रबंधक को सौंपी जा चुकी है। अंतिम फैसला प्रबंधक को लेना है, जिसको लेकर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भिलाई का माहौल काफी गर्म हो गया है। सीटू नेताओं की अपील पर अस्पताल के सैकड़ों कर्मचारी भी सड़क पर उतर गए। मेडिकल स्टाफ सेल प्रबंधक ने अपना फैसला वापस लेने की मांग करते रहे। इस निर्णय को वापस लेने तक हर मोर्चे पर संघर्ष को तेज करने की बात कही गई। भिलाई के वार्ड नंबर 7 राधिका नगर स्थित दाऊबाड़ा तालाब में पिछले 3 दिनों से लगातार मछलियों की मौत का सिलसिला जारी है। तालाब में चारों ओर मरी हुई मछलियां तैरती नजर आ रही है, जिससे आसपास बदबू फैल गई। सामाजिक संस्था हम साथ साथ है के सदस्यों का कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है। उनका कहना है कि नगर निगम द्वारा सफाई के दौरान कुछ दवाइयां डाली गई थी, जिसके बाद से मछलियां मरनी शुरू हुई। वहीं नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली का कहना है कि दवा के कारण नहीं बल्कि पानी में ऑक्सीजन की कमी से मछलियों की मौत हुई है। अब स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तालाब के पानी की जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। बढ़े हुए बिजली बिलों से परेशान लोगों की आवाज अब सड़कों पर गूंज रही है। आम आदमी पार्टी ने आज बढ़े हुए बिजली दरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना है कि आम जनता पहले से ही महंगाई से जूझ रही है और अब बिजली बिलों में बढ़ोतरी लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने दरें वापस नहीं ली तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। मोंथा तूफान के चलते बेमौसम बारिश से धान के साथ टमाटर और सब्जियों की खेती को नुकसान हुआ है। तेज हवा के साथ करीब 3 दिन तक हुई बारिश से पककर तैयार धान की फसल जमीन पर लेट गई। इन पौधों की बालियों के सड़ने अथवा जर्मिनेशन की स्थिति बन गई है। वहीं टमाटर और दूसरी सब्जियों की फसल की भी हालात खराब है। नुकसान की स्थिति में किसानों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिल सकता है। कृषि विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी किया है। दुर्ग में स्कूली छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 10 बजे धमदा थाना क्षेत्र के बरहपुर चौक में 10 वर्षीय स्कूल छात्रा को बाइक सवार युवकों ने जोरदार ठोकर मार दी। इस हादसे में बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें दुर्ग जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही धमदा पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा आउटडोर स्टेडियम में आगामी 8 और 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित MRF नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन युवाओं को सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट पहनने और सड़क पर रेसिंग से बचने जैसे सामाजिक संदेश देने का माध्यम बनेगा। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं बाइक चलाकर युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश दिया। नेशनल सुपरक्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप के सफल आयोजन के लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा, युवाओं में अपार ऊर्जा है और उस ऊर्जा को सही दिशा देना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने युवाओं को सेफ ड्राइविंग का संदेश देते हुए कहा कि जीवन अनमोल है, इसलिए दुपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। सड़क पर रेसिंग बिल्कुल ना करें। एसपी किरण चौहान एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जिला पुलिस व विशेष टीमों द्वारा चलाए जा रहे समन्वित एंटी नक्सल अभियानों के क्रम में जिला सुकमा DRG टीम ने प्राप्त सटीक खुफिया सूचना के आधार पर
गोमगुड़ा इलाके के घने जंगल क्षेत्र में स्थित एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री का सफलतापूर्वक पता लगाकर उसे ध्वस्त किया। प्रारंभिक जांच से प्रतीत होता है कि यह फैक्ट्री क्षेत्र में सशस्त्र गतिविधियों व हथियारों के निर्माण के लिए संचालित की जा रही थी, जिससे सुरक्षा बलों को गंभीर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता था। शासकीय प्राथमिक शाला भेड़ी में टीवी इंडक्शन की हुई चोरी मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रार्थी धर्मेंद्र देशमुख सहायक शिक्षक ने थाना रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात चोर ने शाला के ऑफिस एवं अध्यापन कमरे का ताला तोड़कर एक नग इंडक्शन माइक सेट बॉक्स एवं स्मार्ट टीवी कीमती लगभग 19,640 रुपए की चोरी कर ली। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के माओवादियों ने जब आत्मसमर्पण किया, तब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सरकार ने भी इन आत्मसमर्पित माओवादियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए। जगदलपुर के निकट आड़ावाल में लाइवलीहुड कॉलेज में इन 30 आत्मसमर्पित माओवादियों को पुनर्वास कार्य योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत गेस्ट सर्विस एसोसिएट का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह पहल न केवल इन पूर्व माओवादी सदस्यों का आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि बस्तर के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास भी कर रही है। मैनपाट के कुदारीडीह स्थित यात्री प्रतीक्षालय के समीप एक युवक का शव मिला। उसकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी के रूप में हुई है। वह अपने साथियों के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम करने आया था। वह राजमिस्त्री बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच में उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वहीं साथ काम करने वाला एक युवक फरार बताया जा रहा है। हत्या में उसके शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को हाथ में संविधान लेकर सड़क पर उतरी और चुनाव आयोग के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR के खिलाफ जोरदार रैली निकाली। सीएम बनर्जी ने इसे साइलेंट इंडिविजुअल रिंगिंग यानी शांत अदृश्य धांधली करार देते हुए केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी लगातार सैन्य की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। बीते दिनों कई सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर चुके सेना प्रमुख ने अब ड्रोन तैयारी का निरीक्षण किया। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने ऑपरेशन तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्हें युद्धक क्षमता को सुदृढ़ करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की एकीकरण, अंतर एजेंसी समन्वय को बढ़ाने तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़ी पहलों के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से कबूतर खाना बंद होने का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। मुंबई में दादर कबूतर खाना बंद करने के खिलाफ जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने बीएमसी के फैसले को धार्मिक आस्था पर हमला बताया और कहा कि यह कबूतर खाना सदी पुरानी धरोहर है। मुनि ने जल त्याग का संकल्प लिया है। उन्होंने बीएमसी से दादर के कबूतर खाना को तुरंत दोबारा खोलने की मांग की, जिसे नगर निगम ने स्वास्थ्य कारणों से बंद कर दिया था। ब्राजील में इंटरपोल ने अवैध सोना खनन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है। इसमें तस्करों को 1600 करोड़ का नुकसान पहुंचा है। अमेजन बेसिन में चल रहे अवैध सोने के खनन नेटवर्क पर इंटरपोल और ब्राजीलियाई एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है।
इसमें सैकड़ों ड्रेज मशीनें ध्वस्त कर दी है। ये ऑपरेशन इंटरपोल की मदद से अमेजन इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन सेंटर के तहत चलाया गया। ऑपरेशन बोई उना के तहत अपराधियों पर 19.3 करोड़ डॉलर का झटका दिया गया। अमेरिकी सरकार के शटडाउन ने विमानन प्रणाली को प्रभावित किया है। 32 लाख से ज्यादा यात्रियों की फ्लाइट्स रद्द या विलंबित हुई है। शटडाउन के 34वें दिन तक खींच जाने की वजह से ऐसा हुआ है। यह घटना अमेरिकी एयरपोर्ट्स और पूरे विमानन सेक्टर में हो रही है। यह इसलिए हुआ है क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की अनुपस्थिति दर बहुत ज्यादा है और ये बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस वजह से उड़ानों में देरी हो रही है। इस लंबे शटडाउन ने एयरलाइन में देरी को बढ़ा दिया है, जिससे 32 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.